everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखेंगे सुबह से शाम तक बार बार बोले जाने वाले 51 English sentences. Number 1, we have take good care of yourself. अपना अच्छे से ख्याल रखना. Take care यानी ख्याल रखना. Take good care of yourself. Then the next sentence we have, that's really a great idea. यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है. That's really a great idea. Idea का मतलब होता है सुझाव. That's really a great idea. Do you have Coke? तुम्हारे पास कोक है क्या? Do you have Coke? Could you speak more slowly? क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? Slowly यानी धीरे. Could you speak more slowly? क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? Canada is larger than Japan. कनाडा जापान से बड़ा है. लार्ज को हम बोलते हैं बड़ा. हमने यहाँ पर लार्जर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है लार्ज की, और यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कनाडा और जापान के बीच, तो हम यहाँ पर लार्जर का यूज़ करेंगे. कनाडा इज़ लार्जर देन जापान. कैन यू टीच मी हाउ टू डांस? क्या तुम मुझे नृत्य सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी हाउ टू डांस? टीच यानी सिखाना, पढ़ाना. क्या तुम मुझे नृत्य सिखा सकते हो? ब्रिंग योर सिस्टर नेक्स्ट टाइम. अगली बार अपनी बहन को भी साथ लाना. ब्रिंग यानी लाना. ब्रिंग योर सिस्टर नेक्स्ट टाइम. अगली बार अपनी बहन को भी साथ लाना. एट लास्ट वी गॉट टू द लेक. हम आखिरकार झील तक पहुंच गए. एट लास्ट यानी आखिरकार. एट लास्ट वी गॉट टू द लेक. हम आखिरकार झील तक पहुंच गए. आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस? आप इसके हित में हैं या नहीं? आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस. ठीक है, फॉर यानी हित में, अगेंस्ट यानी इसके विरुद्ध में. आप इसके हित में हैं या नहीं? ए डे हैज़ 24 hours. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. अ डे हैज़ 24 hours. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन. आप गलत ट्रेन पर हैं. यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन. दिस नोवेल इज़ वेरी एक्साइटिंग. यह उपन्यास बहुत रोमांचक है. नोवेल यानी उपन्यास, एक्साइटिंग यानी रोमांचक. दिस नोवेल इज़ वेरी एक्साइटिंग. द मड क्लंग टू हिज शूज़. उसके जूतों पर कीचड़ लगी हुई थी. मड यानी कीचड़, क्लंग यानी चिपकी हुई थी, लगी हुई थी. द मड क्लंग टू हिज शूज़. दैट मैन हिट मी ऑन द हेड. उस आदमी ने मुझे सर पर मारा. हिट यानी मारना, और द मैन हिट मी ऑन द हेड यानी उस आदमी ने मुझे सर पर मारा. द ब्राइड सडनली लाफ्ड. ये है पास्ट इंडेफिनिट से. ओके, दुल्हन अचानक से हंस पड़ी. ब्राइड यानी दुल्हन, सडनली यानी अचानक से, और लाफ यानी हंसना. दुल्हन अचानक से हंस पड़ी. द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर. दवाई का स्वाद बहुत कड़वा होता है. दवाई यानी मेडिसिन, स्वाद यानी टेस्ट, और कड़वापन यानी बिटर. दवाई का स्वाद बहुत कड़वा होता है. द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर. द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट. पेंट अभी तक सूखा नहीं है. सूखना को इंग्लिश में कहते हैं हम ड्राई. क्योंकि ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई है. द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट. पेंट अभी तक सूखा नहीं है. वी हैव गॉट दैट फिगर्ड आउट. हमने उसका हिसाब लगा लिया है. फिगर आउट यानी हिसाब लगा लेना. वी हैव गॉट दैट फिगर्ड आउट. हमने उसका हिसाब लगा लिया है. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस.
हमें अपना वादा निभाना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। ठीक है, कीप आवर प्रॉमिस का मतलब होता है अपना वादा का सम्मान करना चाहिए, अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। द बॉक्स ही फाउंड वॉज एम्प्टी। उसे जो डब्बा मिला वह खाली था। खाली यानी एम्प्टी, डब्बा को इंग्लिश में कहेंगे हम बॉक्स। द बॉक्स ही फाउंड वॉज एम्प्टी। उसे जो डब्बा मिला वह खाली था। वी डोंट नो वेयर वी आर। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। हमें नहीं पता, वी डोंट नो, हम कहाँ हैं। वेयर वी आर, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। वी डोंट नो वेयर वी आर। वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। हमने उसका जन्मदिन मनाया। ठीक है, जन्मदिन मनाया यानी सेलिब्रेट बर्थडे। क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हमने यहाँ पर सेलिब्रेट की सेकेंड फॉर्म लिखी है। वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। हमने उसका जन्मदिन मनाया। वी ऑल लाफ्ड एट हिज जोक। हम सब उसके मजाक पर हंसे। जोक यानी मजाक, चुटकुला। वी ऑल लाफ्ड एट हिज जोक। हम सब उसके मजाक पर हंसे। टर्न ऑफ द लाइट प्लीज़। बत्ती बंद कर दो प्लीज़। कृपया बत्ती बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑफ द लाइट प्लीज़। टर्न ऑफ यानी बंद करना। What I said hurt his pride. मेरी बात ने उसके अभिमान पर चोट पहुंचाई। अभिमान यानी प्राइड और चोट यानी हर्ट। What I said hurt his pride. Next, what do you call this bird? इस पक्षी का क्या नाम है, या फिर इस पक्षी को तुम क्या कहते हो। What do you call this bird? इस पक्षी का क्या नाम है। What happened to our order? हमारे आदेश का क्या हुआ। हमारे आदेश का क्या हुआ। What happened to our order? Where did all the students go? सारे विद्यार्थी कहाँ चले गए। Where did all the students go? ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम? कपड़े बदलने का कमरा कहाँ पर है। ठीक है, आप चेंजिंग रूम की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वेयर इज़ द किचन, वेयर इज़ द ड्राइंग रूम, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम। ओके, नेक्स्ट, वाई डोंट यू लिसन टू मी? तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी? लिसन यानी सुनना। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू listen to me. Will you turn on the light? क्या आप बत्ती चालू कर दोगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट से है, और बत्ती चालू करना यानी टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, टर्न ऑफ को कहते हैं बंद करना और टर्न ऑन को चालू करना। द रेन कंटिन्यूड ऑल डे। बरसात पूरे दिन होती रही। होती रही यानी कंटिन्यू, जारी रही। द रेन कंटिन्यूड ऑल डे। बरसात पूरे दिन होती रही। द वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। पानी पीने योग्य नहीं है। ड्रिंकेबल होता है पीने योग्य, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो इस सेंटेंस का मतलब है पानी पीने योग्य नहीं है। देयर इज़ अ बैग ऑन द डेस्क। मेज पर बस्ता रखा हुआ है। ठीक है, देयर इज़ अ बैग ऑन द डेस्क। डेस्क यानी मेज। देयर इज़ अ बैग ऑन डेस्क। दिस कार वॉज मेड इन जापान। यह गाड़ी जापान में बनी थी। वॉज मेड इन जापान। ठीक है, मेड यानी बनना। यह गाड़ी जापान में बनी थी। दिस कार वॉज मेड इन जापान। दिस इज़ द मॉनसून सीजन। यह वर्षा ऋतु का मौसम है। वर्षा ऋतु यानी मॉनसून और सीजन यानी मौसम। दिस इज मॉनसून सीजन। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। यह शब्द ग्रीक से आता है। टॉम एंड आइल बोथ बी देयर।
टॉम और मैं दोनों वहाँ रहेंगे। ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से। हमने आइल जो कि है विल और बी के बीच में हमने बोथ का यूज़ किया है, लेकिन इससे हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता है, ठीक है। टॉम एंड आइल बोथ बी देयर। टॉम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। टॉम, मुझे तुमसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मतलब मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। टॉम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। बिना तैयारी के यानी ऑफ हैंड। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। आई एम फेमिलियर विद द हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के उतार चढ़ाव, फेमिलियर यानी अवगत होना। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं खोना चाहिए। लूज यानी खोना और टेम्पर यानी आपा, हमारा संयम। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट, दैट क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज। वह अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है। क्रिमिनल यानी अपराधी, इज स्टिल एट लार्ज मतलब पकड़ से बाहर है। दैट क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। ये बड़प्पन की बात नहीं है। बड़प्पन यानी काइंडनेस, दयालुता। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। यह बड़प्पन की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ही रेड दिस बुक यस्टरडे। उसने ये किताब कल पढ़ी थी। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम रीड को रेड कैसे पढ़ें, हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट से था, क्योंकि यहाँ पर मैंने यस्टरडे का यूज़ किया है जो कि बीता हुआ कल है मतलब पास्ट। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, ही रेड दिस बुक यस्टरडे। उसने ये किताब कल पढ़ी थी। ही रिपीटेड हिज नेम स्लोली। उसने अपना नाम धीरे से दोहराया। दोहराना यानी रिपीट करना। ही रिपीटेड हिज नेम स्लोली। स्लोली यानी धीरे से। ही रिपीटेड हिज नेम स्लोली। ही ट्रीट्स मी लाइक हिज स्लेव। वह मुझसे गुलाम की तरह बर्ताव करता है। गुलाम यानी स्लेव और बर्ताव करना यानी ट्रीट। ठीक है, ही ट्रीट्स मी लाइक हिज स्लेव। ही वेंट देयर इंस्टीड ऑफ मी। वह मेरे बजाय वहाँ गया। इंस्टीड यानी बजाय, वह मेरे बजाय वहाँ गया। ही वेंट देयर इंस्टीड ऑफ मी। हिज बर्थडे इज़ August 21st। उसका जन्मदिन 21 अगस्त को है। हिज बर्थडे इज़ August 21st. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.